देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ऋषि, कुछ पूछ रही हूँ मैं। तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं? अरे आई एम आस्किंग यू समथिंग ऋषि, जवाब दो ना। इस बात का जवाब बिल्कुल सिंपल है मलिष्का। मेरे और लक्ष्मी का रिश्ता कभी टूट ही नहीं सकता। अच्छा, तो मैं कौन हूँ? क्या रिश्ता है हमारा? बोलो, तुम मुझसे प्यार नहीं करती? उस रात तुमने मेरे साथ जो भी किया वो प्यार ही था ना, या कुछ और था? अगर वो प्यार था तो प्रॉब्लम क्या है? व्हाट्स द प्रॉब्लम? ये just come out of it ऋषि। ये तुम्हारा पास्ट है, पास्ट है जो बीत चुका है, ये जा चुकी है। तुम चाहो ना यार, जाओ नीचे जाके सबको बोलो, नीलम आंटी को बोलो कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, प्लीज। और अगर उस रात जो भी हुआ, जो भी तुमने मेरे साथ किया, वो प्यार नहीं था, कुछ और था, जिसे दुनिया शरीर की भूख कहती है, ब्लडी फिजिकल नीड। उसे एक तरीके से रेप कहते हैं ऋषि। रेप होता है वो। अगर तुमने वो किया ना, तो जाके वो भी सबको नीचे जाके बताओ। जाओ और सबको बताओ कि तुमने मुझे अपने प्यार के नाटक में फंसा के मेरा रेप किया। जाओ बता दो, ताकि वो मुझे ना बताना पड़े। गो टेल देम। और हाँ ऋषि, अब समय नहीं है तुम्हारे पास। लक्ष्मी! मलिष्का क्या हो गया? काम डाउन। अरे क्या काम डाउन? हाँ, क्या क्या नहीं किया मैंने। पूरा कैरेक्टर बदल गया। भूल गई मलिष्का कौन थी, क्या है, सब भूल गई। खुद को बदल दिया मैंने। किसके लिए? ऋषि के लिए। ठीक है, तू शांत हो जा और मेरी बात सुन। ऐसा कुछ नहीं है, तेरे और ऋषि की शादी जरूर होगी। और ऐसा सिर्फ मैं नहीं, ये नीलम आंटी भी यही चाहती है, तो वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगी। हाँ, नीलम आंटी वो सिर्फ चाहती ही तो रहती है, लेकिन क्या कर पाई आज तक? वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाती और आगे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। I'm telling you यार। अच्छा बाबा, कोई बात नहीं, वो नहीं करेंगी तो हम करेंगे, और हम जरूर करेंगे। हाँ, मैंने तुझसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं तेरी और ऋषि की शादी करवाऊंगी, तो करवाऊंगी। बट प्लीज प्लीज, तब तक के लिए तू थोड़ा ठंड रख के अपना दिमाग का टेम्परेचर थोड़ा कंट्रोल में रख। और जब तक हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाते, तू प्लीज हार मत मानना, प्लीज। तूने ऋषि को टाइम दिया है ना, वार्निंग दी है ना, एक्चुअली धमकी तक दी है। आई एम वेरी श्योर ऋषि कुछ ना कुछ जरूर करेगा। हाँ, वो कुछ करेगा ये मुझे नहीं चाहिए सोनल। उसे वही करना चाहिए जैसा मैं चाहती हूँ। अच्छा बाबा, एग्जैक्टली वैसा ही होगा जैसा तू चाहती है, ठीक है? यू बेटर मेक श्योर सोनल, क्योंकि जो तू बोल रही है ना, वो तूने नहीं किया तो मैं अपनी जान ले लूंगी। I'll kill myself, I'll finish myself। बाहर में कहीं मलिष्का। भगवान, ये लड़की यहाँ में उसकी लाइफ बचाने के लिए, उसकी लाइफ संवारने के लिए आई है, और ये जब देखो अपनी लाइफ खत्म करने के बारे में सोचती रहती है। इसका सुसाइडल नेचर इसको ले डूबेगा किसी दिन। क्या करूं मैं इसका? क्या हो गया लक्ष्मी? तुम चली गई लाइफ से, ऐसा लग रहा है लाइफ खत्म हो गई है, लाइफलेस हो गया हूं। जहां देखता हूं वहां सिर्फ उदासी। अगर तुम यहाँ पे होती आज, तो मुझे कभी भी उदास नहीं होने देती। याद है एक बार क्या कहता तुमने जब मैं उदास हो गया था? क्या हुआ? इतने उदास क्यों? और जल्दी कैसे आ गए? तुम्हारी मीटिंग थी ना? हाँ थी मीटिंग लक्ष्मी, लेकिन वो लोग आए नहीं। कह रहे थे कि लेट हो रहा है और फ्लाइट भी पकड़नी है। सब कुछ बेकार हो गया, सब हाथ से निकल गया। पुराने होटल के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लिया। लक्ष्मी, सब बेकार हो गया। अगर ये कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता ना, कितना फायदा होता हमें। ऋषि, तुम ही तो कहते हो ना कि बिजनेस में तो फायदा नुकसान चलता रहता है। फायदे की बात नहीं है लक्ष्मी, यहाँ पे सिर्फ रेपुटेशन की भी, हमारी कंपनी की। ये बहाना क्या दे रहे? लेट हो गया। ऋषि, तुम इतना क्यों सोच रहे हो?
ये क्या कर रही हो तुम? तुम इतनी टेंशन का बोझ अपने सर पे लेके बैठे हुए थे तो मैंने सोचा मैं अपनी साड़ियों का बोझ भी रख देती हूँ। क्या? हाँ देखो। ये क्या कर रही हो लक्ष्मी? इतनी क्यूट लग रही हो ना तुम, बिल्कुल वो साड़ी बेचने वाले लग रहे हो। मैं? हाँ, हमारे गांव में आते थे ऐसे साड़ी बेचने वाले, जोर जोर से चिल्लाते साड़ी ले लो साड़ी, बिल्कुल वैसे ही लग रहे मैं साड़ी बेचने वाला लग रहा हूँ तुम्हें? हाँ लेकिन बहुत क्यूट साड़ी बेचने वाले लग रहे हो। एक मिनट रुको। अरे यार प्लीज 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 बस एक मिनट। ऋषि तुम सच में कितने क्यूट लग रहे हो। देखो बाकी सारे बिजनेसमैन ना हमेशा टेंशन में ही रहते हैं, लेकिन ये बिजनेसमैन अपने सर पे बोझ भी उठाता है और स्माइल भी करता है। देखो नहीं, स्माइल नहीं कर रहा। ऋषि प्लीज थोड़ा सा स्माइल करो ना प्लीज, मुझे देखना है। अब मुझे कहाँ ऐसा बिजनेसमैन देखने को मिलेगा जो अपने सर पे टेंशन का बोझ भी उठाता है, साड़ियों का बोझ भी उठाता है और स्माइल भी करता है। प्लीज थोड़ा सा स्माइल। हो गया बस, इससे ज्यादा मैं नहीं स्माइल कर सकता। हटाओ इसे। नहीं 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 ऋषि, क्या ऋषि? दिल मिन्नते करे ना तू जाना परे, दिल मिन्नते करे ना तू जाना परे, तेरे जाने से जी ना पाऊं। स्माइल करने को कहा था, सर खुद तो गिर गया और मैडम को भी गिरा दी। ओ मैडम, सर को आपने खुद गिराया। सर के ऊपर ये साड़ी रखी और स्माइल करने को भी कहा था। करो ना। क्या? स्माइल। स्माइल करते हुए बहुत अच्छे लगते हो ऋषि, मतलब मुझसे थोड़ा कम अच्छे लगते हो। ओह, मुझसे अच्छे नहीं लगते हो। मेरी स्माइल ना वर्ल्ड फेमस है, हर लड़की से पूछ लेना, मेरी स्माइल की तारीफ करेगी। अच्छा कौन सी स्माइल? मैंने तो नहीं देखी, दिखाओ। देख लिया? खुश? नहीं 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 नहीं, इतना कम टाइम दोगे तो कैसे? तुम थोड़ा थोड़ा एक बार और स्माइल करो। और नहीं करूँगा। तुम स्माइल करते हुए सच में बहुत अच्छे लगते हो। तुमसे भी अच्छा। क्या हो गया लक्ष्मी? तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। जहाँ देखता हूँ हर जगह सिर्फ तुम्हें दिखाई देती हो। तुम यहाँ नहीं हो फिर भी सिर्फ तुम्हें इमेजिन करते रहता हूँ। सबसे ज्यादा पेनफुल वही है। दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ अब मैं लक्ष्मी, नहीं कर पा रहा। काश तुम यहाँ पे होती, मेरे दर्द को महसूस कर पाती। प्लीज वापस आ जाओ लक्ष्मी, प्लीज वापस आ जाओ। ऋषि क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठे हो? और वहां बाहर बिना कुछ कहे तुम अंदर चले आए। तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। वो लड़की जिसकी वजह से तुम हमेशा मुसीबतों में घिरे रहते थे, वो जिंदगी से चली गई है तुम्हारी। वो लड़की जो तुम्हारी जिंदगी में खुशियां लाती थी, खुश करती थी, वो वापस तुम्हारी जिंदगी में आने के लिए तैयार है। बस ऋषि तुम्हें हाथ बढ़ाना है। मलिष्का की बात कर रहे हैं हम। आपको ये सब बहुत इजी लग रहा है क्या? लक्ष्मी से शादी हुई है मेरी, और डिवोर्स भी तो हुआ है। ऋषि ऋषि तुम मलिष्का से प्यार करते थे, रिमेम्बर? प्यार करते हो रादर, करते हो ना? ऋषि इतना सिंपल सा सवाल पूछा, उसका सिंपल सा जवाब है, तुम्हें सिर्फ हाँ बोलना है। ऋषि तुम चुप हो। I'm shocked। हमारा इतना समझदार, इतना इंटेलिजेंट बेटा, पता नहीं उस चालाक लड़की ने क्या जादू किया कि कुछ समझ नहीं पा रहे। अपने अच्छे के लिए भी कुछ समझ नहीं पा रहे। हम जो कुछ भी कर रहा हूँ अपने अच्छे के लिए ही कर रहा हूँ। अच्छा, ये अच्छे के लिए कर रहे हो तो? चेहरा देखो, मातम छाया हुआ है। हाँ, क्योंकि लक्ष्मी का नाम नहीं सुनना है हमें। ये जो हालत है ना तुम्हारी, क्यों उस लड़की की वजह से। मॉम, लक्ष्मी ने कुछ भी नहीं किया। क्यों हर बात के लिए लक्ष्मी को ही ब्लेम करती है? क्योंकि उस लायक है वो। ऋषि एक बात अच्छी तरह से समझ लो ऋषि, लक्ष्मी इस घर में दोबारा नहीं आएगी और ना ही तुम्हारी जिंदगी में। हम नहीं आने देंगे उसे।
तुम्हें मलिश्का से शादी करनी है, दैट्स फाइन। मॉम, कैसे समझाऊं मैं आपको? प्यार करता हूं मैं मलिश्का से, लेकिन पता नहीं क्यों दिल दिमाग कोई मानने को तैयार ही नहीं है कि मैं ये शादी कर लूं। नहीं समझ में आ रहा नहीं कि मैं... नहीं ऋषि, हाँ तुम्हें हाँ बोलना है, हमें तुम्हारे मुंह से सिर्फ हाँ सुननी है, दैट्स इट। और अगर नहीं भी कहोगे, तुम जो मर्जी कहो, शादी तो तुम्हें मलिश्का से करनी होगी। मॉम 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 मॉम, नहीं 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 नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मलिश्का से शादी नहीं करूंगा। पता नहीं क्यों दिल दिमाग कुछ मानने को ही नहीं तैयार है, समझ ही नहीं आ रहा है कुछ। और चल क्या रहा है यहाँ पे घर पे? जो भी आ रहा है अपनी मर्जी मुझ पे थोप के जा रहा है। पहले लक्ष्मी मुझे छोड़ के चली गई, फिर मलिश्का ने मुझे धमकी दी, और अब मॉम ऑर्डर दे के चली गई। नहीं, किसी की भी बात नहीं सुनूंगा। अब जो मुझे ठीक लगेगा वही करूंगा, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए ये शादी नहीं होगी। ये सही है, ये करूंगा ना तो शादी की बात ही खत्म हो जाएगी। कुछ नहीं तो तू बहुत थक गई होगी ना, अंदर आ जा, सो जा। नहीं नहीं, मैं बस ऐसे ही बैठी थी। बैठ। दी, तुझसे कुछ बात करनी है। शालू प्लीज वापस से वो तलाक वाली बात मत। नहीं नहीं, कोई और बात है। क्या बात है? तू बैठ बैठ, इधर आ। क्या हुआ? आयुष का फोन आया था। परेशान हो रहा है मेरे लिए। तूने उसे बताया है ना शालू कि मैं ठीक हूँ यहाँ? हाँ दी, बताया, लेकिन उसने भी मुझे कुछ बताया। क्या? वो उनके घर पे कुछ हुआ। क्या हुआ है बता। सब ठीक है ना? ऋषि को तो कुछ नहीं हुआ? नहीं नहीं, जीजू ठीक है, लेकिन नीलम आंटी और किरण आंटी ने मलिश्का और जीजू की शादी तय कर दी है। तुझे सदमा नहीं पहुंचा? मुझे तो ये बात सुन के मुझे पता ही नहीं चला कि मैं क्या करूं। तुझे दुख नहीं हो रहा दी? क्यों होगा दुख? क्यों होगा? तलाक हो गया है ना हमारी, शादी टूट गई है, अलग हो गए। और मलिश्का तो ऋषि से पहले से ही प्यार करती है, और ऋषि भी। तुम दोनों की शादी हो जाएगी तो क्या हर्ज है उसमें? कैसे बातें कर रही है तू जीजू से अभी भी प्यार नहीं करती है क्या? करती है ना? और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई अलग अलग नहीं हो गए हो तुम, ठीक है? कोई रिश्ता नहीं टूटा है तुम दोनों का। जन्मों जन्मों का रिश्ता है तुम्हारा, ऐसे कैसे एक दिन में? नहीं, और अगर रिश्ता टूटेगा ना तो जुड़ने के लिए ही टूटेगा। मैं जीजू से बात करूंगी और मैं उनको समझा दूंगी कि वो मलिश्का से शादी ना करे। शालू, कोई जरूरत नहीं है किसी से कोई बात करने की। तू कुछ नहीं करेगी, समझी? और मैं भी कुछ नहीं करूंगी। मतलब मैं नहीं जाऊंगी वहां, समझ गई? ठीक है, तू मत जाना, लेकिन मैं बात करूंगी। मैं जीजू से बात करूंगी। मैंने मना किया ना। और मैंने भी बोल दिया ना। शालू, क्या हो गया है तुझे? तू ऐसे क्यों बोल रही है? मैं बोल रही हूँ तुझे, तूने आज तक मेरी कोई बात नहीं टाली है। यही तो, मैंने आज तक तेरी कोई बात नहीं टाली है। हर बात मानी है मैंने तेरी, है ना? तो प्लीज तू आज ये बात मेरी मान। प्लीज जीजू से बात कर दी, प्लीज प्लीज प्लीज। एक काम करता हूँ, लेट नाइट घर से निकल जाता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। जाने से पहले एक लेटर लिख देता हूँ, कोई भी मुझे ढूंढने ना आए।
वापस कभी नहीं आऊंगा। नीलम आंटी और किरण आंटी ने मलिश्का और जीतू की शादी तय कर दी है। और मुझे एक और बात अच्छी लगती है, जब तुम मेरे लिए लोगों से लड़ती हो ये बोल के कि तुम्हारा हक है मुझ पे। ऐसा लगता है मैं सिर्फ तुम्हारा हूं, तुम्हारा। उसे एक बार ये मंगलसूत्र डाल दूं मैं लक्ष्मी के गले में, उसका गले में डाल के कुंडा जैसे ही बंद होगा ना, बस लक्ष्मी बन जाएगी मेरी हमेशा हमेशा के लिए। तुम सपनों के सौदागर, ये मंगलसूत्र तो तू ले आया, पर शादी करेगा ना इस बार पक्का लक्ष्मी से? क्यों नहीं करने की? बस 100% करेगी। 40,000 रुपए का मंगलसूत्र मांग के लाया उधार में, बोल के आया 2 महीने पैसे दूंगा, 10,000 रुपए ऊपर ब्याज देगी। चल अपना काम कर। और बल्लू मैं तुझे बता रहा, वो ऋषि को छोड़ के कभी नहीं जाने की। देख जितना मैं समझाना लक्ष्मी को, मैं अपनी बुद्धि से बता रहा तुझे, वो करे ऋषि से बहुत प्यार, जिंदगी अकेले निकाल देगी, पर किसी और आदमी के साथ नहीं जाने की, और तेरे साथ तो बिल्कुल नहीं जाने की। क्या हो गया? जहर का पेस्ट कर रखा क्या तुमने? तो जहर उगल रहा, मेरी बनेगी वो, और किसी की बनने नहीं देने का मैं। सारे रास्ते बंद कर दूंगा, सब दरवाजों पे कुंडा लगा दूंगा, सिर्फ एक दरवाजा और एक रास्ता खुला रहेगा, बलविंदर सूद का, और उसे आना पड़ेगा बलविंदर सूद के पास। लक्ष्मी खुद आएगी बेटे, ये मंगलसूत्र निकाल के देगी, कहेगी बलविंदर जी मेरे गले में डाल दो इसे, तो बना लो मुझे लक्ष्मी बलविंदर सूद। इस बार ऋषि नहीं जीतने का, ना जीतेगी लक्ष्मी। सॉरी ऐसे जाने के लिए। सॉरी मॉम, सॉरी डैड, सबको सॉरी। थैंक यू सो मच, सबने मेरे लिए बहुत कुछ किया। थैंक यू। चुप! ऋषि भाई आप देविका आवाज मत कर। देख मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। क्या? क्यों? हाँ मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे मलिश्का से शादी नहीं करनी। अब ठीक है भाई। हाँ और एक और बात, मैंने रूम में एक लेटर रखा है बेड पे, उसमें ये लिखा है कि तुम में से कोई भी मेरा पीछा मत करना, ना ढूंढने की कोशिश करना। तू समझ गई ना? हाँ भाई समझ गई। ओके। पर भाई आप अपना ध्यान रखिए, और जब आप घर वापस लौटेंगे तो लक्ष्मी भाभी को साथ लेकर ही आइए। बाय। कहाँ जा रहे हो ऋषि? घर छोड़कर जा रहे हो? तुम्हारी चुप्पी तुम्हारा जवाब है, और ये सब करने के लिए तो जरूर उस लक्ष्मी ने कहा होगा तुम्हें।
नहीं मॉम, लक्ष्मी ने कुछ भी नहीं कहा। पर कारण तो वही है ना। आज इस घर का बेटा, हमारा बेटा घर छोड़कर जा रहा है। कारण कारण वो अशुभ लक्ष्मी। मॉम ऐसा नहीं है, वजह मैं खुद हूँ। मुझे मलिष्का से शादी नहीं करनी। आई रियली रिस्पेक्ट यू मॉम, आपकी हर बात मानता हूँ, हर बात मानी भी आपकी, पर आई एम सॉरी ये बात नहीं मान पाऊंगा। अगर आपने मुझे मलिष्का से शादी करने के लिए मजबूर किया ना मॉम, तो मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, चले जाऊंगा यहाँ से।